सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेजेस पढ़े थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब कभी कभार क्या हो गया, मान लो किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर पर्टिकुलर रेन गेज का आपको डेटा मिस हो गया, तो उस पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो जो अपना हेडिंग है दैट इज एस्टिमेशन, that is estimation of missing rainfall data. Missing rainfall data मतलब जो हमसे डेटा मिस हो गया है उस डेटा के बारे में जानकारी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो कुछ मेथड है यहाँ पर, 2-3 मेथड पढ़ेंगे, उसके थ्रू हमको पता लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखो मैं कुछ लाइनें बोल देता हूँ आपको। If on a particular day the data of rainfall at station X could not be recorded, मतलब कोई ना कोई पर्टिकुलर डे में कोई स्टेशन X था जिसका डेटा हमने रिकॉर्ड नहीं किया, and it is required to find an approximate value of the missing data। हमको उस पर्टिकुलर डेटा की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो अप्रोक्सीमेट ही मिल जाए। ठीक है, द फॉलोइंग मेथड इज टू बी अप्लाइड। कुछ मेथड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, देखो, few rain gauges stations close to the probabilistic stations are selected and the rainfall value is noted। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर स्टेशन के आसपास के जो हमारे रेन गेज स्टेशन है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी उन रेनफॉल वैल्यूज को हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए वैल्यूज दे रखी है P1, P2, P3, P4 एंड Pn। ठीक है, P1, P2, P3, Pn, ये जो वैल्यूज दे रखी हैं उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। लेट Px इज द रेनफॉल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक स्टेशन। जो Px है, जो मेरी Px है, जो हमको फाइंड करनी है, वैल्यू उस पर्टिकुलर स्टेशन की जो मिस हो गई है। ठीक है, विच इज नॉट नोन एंड हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड। और हमको ये क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करनी है। मतलब हमारे पास रेन गेज स्टेशंस की वैल्यूज अवेलेबल थी, लेकिन बाई चांस Px स्टेशंस की वैल्यू हमको मिस हो गई है, हमको ये कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जो आसपास के स्टेशंस की वैल्यू है इनको नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया P1, P2, P3, Pn। ठीक है, और ये मेरी कौन सी वैल्यू है, ये मेरी है एनुअल, एनुअल वैल्यू, एनुअल रेनफॉल, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर की। एक मैंने आपको बताया था एवरेज एनुअल रेनफॉल। एवरेज एनुअल रेनफॉल वो क्या होता है मेरा, बेसिकली वो होता है मेरा पूरे 35 सालों का। मैंने बताया था आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल, जो कि 35 इयर्स के लिए काउंट होता है, और इंडिया के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पर हमको दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो 120 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, दिया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि N1 लेट N1, N2, N3 अप टू Nm एंड Nx। ठीक है, यहां पर भी आप इसको Pm कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, Pn कर दो, Pn सही रहेगा, क्योंकि यहां पर n है तो इसलिए m हो गया। एंड Nx with the average annual precipitation, average annual precipitation, वही बात है जो बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये स्टेशन 1, 2, 3 के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, और हमको Px की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेथड है। पहला जो मेथड है मेरा, दैट इज, उसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक मेथड। दैट इज अर्थमेटिक मेथड, बहुत सिंपल सा मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है हम वो देखते हैं एक बार। ठीक है, अब इसमें कंडीशन है, इसमें क्या कंडीशन है, व्हेन nx की जो वैल्यू है, व्हेन nx डिफर्स व्हेन nx डिफर्स DIFFERS, लिख लो फिर समझते हैं अपन। डिफर्स फ्रॉम N1, N2, N3 up to Nm
up to mm by 10% or less than the value of px, then or less than है. So the value of px can be calculated as following. नॉर्मल सा क्या कर देंगे, इसके अंदर हम एवरेज ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन. तो ये क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन Pn डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा. m क्या है, मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस है. ठीक है, इसको भी हम Pm से डिनोट करेंगे और ये भी Pm था एक्चुअली, दिस Pm. ये क्या बोला, अगर nx की वैल्यू n1 n2 n3 इनसे 10% या उससे कम डिफर करती है तो जो px निकालेंगे हम ऐसे निकालेंगे. अब ये क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, ये तो अर्थमेटिक मेथड हो गया. ठीक है, सेकंड लेक्चर चलते हैं. सेकंड केस क्या है हमारा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना. अभी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो अपन सेकंड क्या है वो नहीं चलते हैं, एक बार देखते हैं. सेकंड केस क्या है, केस सेकंड, when nx differs from one or more of the n1 n2 n3 nm by more than 10%, then px can be calculated as px कैसे निकालेगी, तो px इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम px अपॉन nx अपॉन 1 अपॉन m, p1 अपॉन n1 प्लस p2 अपॉन n2 प्लस p3 अपॉन n3 एंड सो ऑन pn अपॉन में nm, pm अपॉन में nm. यहाँ पर मेरा n1 n2 n3 क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल 35 सालों वाला, और P1 P2 P3 क्या है मेरे, ये उस पर्टिकुलर साल की रेनफॉल है, और Px कौन सा है जिसका हमको वैल्यू फाइंड करनी है उस पर्टिकुलर ईयर के लिए. ठीक है, ये वो क्लियर हो गया. अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये दो चीजें केस 1 केस 2 लिखा है, इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं. देखो केस 1 में क्या लिखा था, मान लो मेरे पास 4 वैल्यू दिए हुए हैं. ये A स्टेशन है, ये B है, ये C है, ये D है. इसकी वैल्यू सपोज करो आपको यहाँ वैल्यू दी हुई है, इसकी ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पर आपको 100 सेंटीमीटर. ठीक है, ये 90 सेंटीमीटर मान लो इसको, ये 90 सेंटीमीटर है. ठीक है, ये 92 सेंटीमीटर है, और ये हमारी वैल्यू है हमको 102 सेंटीमीटर, एंड दिस वैल्यू इज 105 सेंटीमीटर. ये P वैल्यू है, P1 P2 P3 P4 दिया हुआ है. ठीक है, N1 N2 N3 देख लेते हैं, N1 N2 N3 N4 देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा Px, ये हम इसको x मान लेते हैं जो हमको निकालनी है, ये भी पता नहीं है, इसको मान लेता हूँ x में. ठीक है, अच्छा इधर देख लेते हैं एक बार, ये मेरी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इसको चेंज कर लेते हैं अपन, इसको ऐसे इसको इस वैल्यू को चेंज कर लेते हैं. ये वैल्यू मान लेते हैं अपन, जो मेरी वैल्यू दी हुई है ये मान लेते हैं 80, ये मान लेते हैं 90 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर जो nx था इसकी वैल्यू मानता हूं मैं 100 सेंटीमीटर, बाकी इसकी वैल्यू 91 सेंटीमीटर, इसकी 102 सेंटीमीटर, इसकी 103 सेंटीमीटर. अब देखो पहला जो केस बताया था मैंने, उस केस में क्या बताया था कि जो nx है, जो nx की वैल्यू है
अदर वैल्यूज से, जो nx की वैल्यू 100 सेंटीमीटर लिखा है मैंने, nx की वैल्यू दिख नहीं दी आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, n1 n2 n3 and nx। nx की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, n1 की वैल्यू 92 सेंटीमीटर, n2 102 सेंटीमीटर, n3 मान लो 105 सेंटीमीटर। जो nx की वैल्यू है वो वैल्यू अदर वैल्यूज से 10% से कम डिफर करना चाहिए। देख लो, तो 100 का अगर 10% निकालता हूं मैं, दैट विल बी कितना आ गया, 10 आ गया। तो देखो 100 प्लस माइनस 10 करता हूं, इन्हीं के अंदर वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखो 100 प्लस माइनस 10 में क्या हो गया, रेंज हो गया मेरा 92, रेंज क्या हो गया मेरा 92 110 सेंटीमीटर। आपको विजिबल है ये चीज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या मेरी सारी वैल्यू है, हाँ देखो है 92 भी है, 102 भी है, 105 सेंटीमीटर भी है। तो इसका मतलब हम अर्थमेटिक सम लगाएंगे डायरेक्टली, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस PM डिवाइड बाय M। अगर यही वैल्यू यहाँ पर सपोज करो हो जाती है यहाँ पर ये 89 सेंटीमीटर या 85 सेंटीमीटर, एक वैल्यू भी अगर उस रेंज में ना आए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। तो प्लस माइनस 10% निकाल लेना उसका, किसका, nx का। और अगर वो 10% के अंदर आ रहा है तो हम लगाएंगे अर्थमेटिक फॉर्मूला, अगर वो उसके अंदर नहीं आ रहा तो हम लगाएंगे कौन सा, इसका जो सेकंड केस है, ठीक है। इसका बेस अपन एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। देखो देखो उससे प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो देखो द नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन ए बी सी डी आर, ये दिया हुआ है, मतलब एन की वैल्यू दी थी हमको, ठीक है। 4 स्टेशन दिए हुए हैं, ए गेट 2002 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा याद देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। 4 स्टेशन दिए हुए हैं, ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। इनकी वैल्यू दे रखी है नॉर्मल वैल्यूज, मतलब कौन सी वैल्यू होगी, नॉर्मल एनुअल रेनफॉल, मतलब क्या हो गया, n1 n2 n3। तो ये NA NB NC ND ये गिवन है हमको, ठीक है। और PA PB PC एंड PD। तो बच्चों यहाँ पर NA NB NCD की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 80.97, एन बी की वैल्यू दे रखी है हमको 67.59, एन सी की वैल्यू दे रखी है हमको 76.28। ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल लिखा है तो मतलब एन की वैल्यू है, या फिर एनुअल नॉर्मल एनुअल रेनफॉल लिखा है तो भी वो एन की वैल्यू है 92.07 92.01 सेंटीमीटर। अच्छा, और कौन सी निकालनी है देखते हैं। आई क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर ईयर द स्टेशन डी वॉज इन ऑपरेटिव, मतलब इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन ऑपरेटिव मतलब क्या हो गया, इसकी फाइंड करनी है। एंड द स्टेशन ए बी सी रिकॉर्डेड एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑफ 91.11 सेंटीमीटर, 73.23 सेंटीमीटर, एंड पीसी दिया हुआ है मुझे 78.89 सेंटीमीटर। मुझे पीडी निकालना है। अब दो मेथड है, अर्थमेटिक मेथड से सॉल्व करूं या केस सेकंड सॉल्व करूं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एनडी है 92.01 सेंटीमीटर, चेक इंटू 10/100 करता हूं मैं, तो ये आएगा 9.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब 92.01 प्लस माइनस 9.201, ये रेंज हो गई। तो रेंज निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, इसकी रेंज क्या रहेगी हमारी, दैट विल बी 92.01, एक बार माइनस कर लेता हूं तो ये आ गई है मेरी 82.8092, एक बार प्लस कर लेता हूं तो 92.01 प्लस 9.201, तो ये आ गई 101.211 सेंटीमीटर। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा N1, N2, N3 या NA, NB, NC, ND ये डिफर कर रहे हैं, इस रेंज के अंदर है या बाहर जा रहे हैं। तो देखते हैं NA की है 80.97, देखो ये इस रेंज के बाहर जा रही है, पहले ही बाहर हो गया, एक भी बाहर हो गया तो हमको अर्थमेटिक मेथड यूज करना ही नहीं है, ठीक है। अगली वाली भी बाहर हो रही है, अगली वाली भी बाहर हो रही है, और ये वाली तो है ही। तो इसका मतलब कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, केस 2 यूज करेंगे।
केस सेकंड यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार हम है ना अर्थमेटिक मेथड से ट्राई भी कर लेते हैं। px कैसे निकलेगा, तो 82.97 प्लस 67.59 प्लस 76.28 प्लस 92.01 डिवाइड बाय 4। ये हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं, पी इसको लिख देते हैं पीडी, चेक हो जाएगा दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा आती है, कौन सा मेथड सही है। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी देखते हैं। देखो 80.97 प्लस 67.59 प्लस 76.28 प्लस 92.01 डिवाइड बाय 4। ये वैल्यू है ये मेरी 79.21 सेंटीमीटर। ये मेरी पीडी की वैल्यू आई है, ठीक है। अर्थमेटिक मेथड से अगर ट्राई किया मैंने तो ये मेरी वैल्यू यही है P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना। एक बार वापस ट्राई कर लेता हूँ मैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गया मुझसे यहाँ पर। ये P1 है तो n हमने n ऐड कर दिए, n का एडिशन कर दिया, गलत हो गया। अब तो P1 प्लस P2 प्लस P3 करना है ना, P1 प्लस P2 प्लस P3 करना है, ठीक है। तो हम अगर उससे ट्राई करते हैं एक बार 91.11 प्लस 73.23 प्लस 78.89 डिवाइड बाय 3, तो ये वैल्यू 81.07। अगर मान लो मैं अर्थमेटिक से ट्राई करता हूँ, मुझे पता नहीं है, मान लो ये केस मुझे पता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट से ट्राई करूंगा तो 91.11 प्लस 73.23 प्लस 78.89 डिवाइड बाय कितना 3, तो ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 81.07। लेकिन ये गलत है, क्यों मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मोर देन आ रहा है। तो हम केस 2 बनेगी, तो मैंने आपको बता दिया, अगर बच्चों को पता नहीं है तो, ठीक है। केस 2 का फॉर्मूला हमको पता ही है, ठीक है। डायरेक्ट पुट करते हैं केस 2 का फॉर्मूला, ठीक है। केस 2 में क्या है फॉर्मूला हमको पता ही है, दैट इज PD अपॉन ND 1 अपॉन M PA अपॉन NA प्लस PB अपॉन NB प्लस PC अपॉन NC, ठीक है। PD मुझे निकालना है, ND दिया हुआ है कितना है 92.01, M कितना है 3, क्योंकि 1 2 3 ये 4 मतलब देना है, 4 नहीं होगा। M कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि 3 तो है ये 1 2 3। बहुत अच्छी गलती कर देते हैं यहाँ पर, 4 गलत होगा, 3 लिखना है। P ये कितना है मेरा 91.11 डिवाइड बाय 80.97। PB कितना है 73.23 डिवाइड बाय 76.28 एंड PC कितना है 78.89 डिवाइड बाय 76.28। 78.89 ये 67 है, सॉरी। NB 60 ये 67, PB है मेरा 73.23 डिवाइड बाय 67.59 और ये 78.89 डिवाइड बाय 76.28। जब मैं सोल्व करता हूं इससे PD की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। देखो जब मैं सोल्व करूंगा इससे तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी 91.11 80.97 प्लस 73.23 डिवाइड बाय 67.59 प्लस 78.89 डिवाइड बाय 76.28 divided by 3 into 92.01, it will be approximately 99.45। तो इसका मतलब जो D स्टेशन था उसकी जो मिसिंग वैल्यू थी वो कितनी आ गई 99.45। और मैंने अर्थमेटिक मेथड से जब यूज किया था तो वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी 81 पॉइंट समथिंग आ रही थी। कितनी वैल्यू आ रही थी देखते हैं एक बार, वो आ रही थी मेरी 81.07। तो देखो कितना डिफरेंस है, 81.07 और 99.45 में कितना डिफरेंस है। तो आपको ये पहले चेक कर लेना है कि 10% से कम है, अगर nx की वैल्यू n1 n2 n3 n3 के 10% से कम है तो आप अर्थमेटिक लगाएंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू 10% से ज्यादा जा रही है देन यू विल यूज सेकंड केस, तब आप फर्स्ट केस यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज है। इस चीज से गेट में ES में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन SSC JEE के अंदर भी ये फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। उस लेक्चर में अपन जो रेनफॉल
उसको निकालेंगे, उसको निकालने के तरीके, एवरेज मेथड, अर्थमेटिक मेथड, थीजन पोइलिगर मेथड, उसके अंदर अपन हाइटोमीटर मेथड वो अपन देखेंगे, ठीक है ना, उस सेक्शन में। तो तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम हमारा इंटेक्शन बहुत जल्दी हो, ठीक है ना। और ये पैंडेमिक चली ऐसी रही है कि लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए आप भी अच्छे से रहिए। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।